हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फिजिक्स में कैसे 35 फ्री मार्क्स लाने हैं, ठीक है, फिक्स मार्क्स लाने हैं। आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री में आपको कैसे 35 लाने हैं, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट 2 देना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। अगर आपका अटेम्प्ट 1 बाकी है तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूर देखना, ठीक है। आपके पास अभी भी मौका है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट 2 वाले बहुत ध्यान से देखना। 35 मार्क्स आप केमिस्ट्री में आराम से ला सकते हो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक कि आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा बच्चों, ठीक है। पूरी काउंसलिंग वगैरह के समय सारे टाइम आपके साथ रहूंगा। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आए तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए। और अभी तक के जितने भी शिफ्ट हुए सारे शिफ्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। आज रात को 10 बजे फिर से मैं अपलोड कर देने वाला हूं। बात करते हैं 35 फ्री मार्क्स के ऊपर। 35 क्यों, मैंने ऐसा नंबर क्यों चूज किया, ठीक है। पहली चीज ये चीज समझ लेना, ठीक है। अगर आप 35 मार्क्स लेके आते हो केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप आराम से 98 परसेंटाइल टच कर देते हो या क्रॉस कर देते हो, ठीक है। उसी जगह अगर आप 25 भी मार्क्स लाते हो ना केमिस्ट्री में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, सिर्फ अगर आपने 25 भी मार्क्स लाए, केमिस्ट्री में थोड़े से ज्यादा लगते हैं 26 27, लेकिन मैं आपका एवरेज चीजों की बात कर रहा हूं, ठीक है। 25 भी मार्क्स लेके आ गए तो भी आप आराम से 90 परसेंटाइल पहुंच जाते हो। मतलब आप ये चीज समझो, 89% बच्चों को 90 परसेंटाइल भी, मतलब 25 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 90 बच्चे 25 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते। सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 25 मार्क्स के ऊपर चले जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो यही होता है ना परसेंटाइल। इतना आपको पता लग गया होगा परसेंटाइल मतलब क्या होता है। अगर आपकी 85 परसेंटाइल आई, मतलब 84% बच्चा आपसे पीछे है उस शिफ्ट में। बात समझ में आ रही है ना? चलो, अगर आप 30 मार्क्स लेके आते हो तो 95 परसेंटाइल आप लेके आते हो केमिस्ट्री में। 41 मार्क्स के आपके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं और 46 मार्क्स के ऊपर आपके 100 परसेंटाइल आ जाते हैं, ठीक है। ये जनरली थोड़ा सा और बढ़ सकता है केमिस्ट्री के केस में, 47 48, है ना। ये जनरली फिजिक्स के लिए 46 पे तो आ ही जाते हैं 100 परसेंटाइल, केमिस्ट्री के लिए 1-2 मार्क्स इधर उधर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 35 मार्क्स लेके आते हो लेकिन आप आराम से 98 परसेंटाइल लेके आओगे 35 मार्क्स के ऊपर, इतनी समझ में आ गई। तो हमारा पहला गोल क्या है, 98 परसेंटाइल लाना। उसके बाद हम 99 के लिए टारगेट करेंगे, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में 35 मार्क्स लाने के लिए बच्चों 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आते हैं केमिस्ट्री में? 50 क्वेश्चन आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, 25 क्वेश्चन हम मेहनत से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिक्स मार्क्स के हिसाब से हम 25 मार्क्स लेके आएंगे। और जो बचे 25 क्वेश्चन है उसको हम क्या मारेंगे, तुक्का मारेंगे। क्या मारेंगे? तुक्का मारेंगे। क्या तुक्का मार के 25 क्वेश्चन में से 25 मार्क्स आ जाएंगे हमारे? आ जाएंगे ना? क्यों आएंगे बताओ? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। 25 में से सिर्फ में 10 ही मार्क्स आ जाएंगे आपके तुक्का मार के। तुक्का गलत होते हैं, तुक्का 50-60% क्वेश्चन तुक्का गलत होते हैं। तुक्का लेकिन 100% में से 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन भी राइट आ गए ना, तो भी 40% तुक्का आपके राइट आ गए। बहुत बड़ी चीज होती है। 60% गलत हो गए, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 25 क्वेश्चन में से 25 मार्क्स आने ही नहीं है। सिर्फ 10 मार्क्स के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन तो राइट आ सकते हैं तुक्का मार के, है ना। और ये 25 हमारी, ऐसे करके 25 + 10 करके हमारे 35 मार्क्स होने वाले केमिस्ट्री के अंदर। बात समझ में आ रही? स्ट्रैटेजी जब मैं जेईई मेंस के लिए बारे में डिस्कस करता हूं ना, कभी मैं तुक्का का फैक्टर नहीं लाता, पता है। लेकिन सीईटी में मैं हर बार तुक्का का फैक्टर लाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसमें चांस है, तो इसका हम एक्सप्लॉइट करेंगे इस चीज को, है ना। इस 25 मार्क्स के लिए, किस मार्क्स के लिए? इस 25 मार्क्स के लिए। इस 25 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको 6 चैप्टर करने की जरूरत है बच्चों। हर एक 6 चैप्टर में से, हर एक चैप्टर में से आपके 4 क्वेश्चन आने, ऐसे करके आपके 24 मार्क्स हो गए। ऑलमोस्ट 25 मार्क्स आपके आ गए 6 चैप्टर करके। अब ये कौन से 6 मार्क्स चैप्टर के ऊपर बात कर रहा हूं, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, अभी तक के जितने पेपर हुए उसके फीडबैक्स आप यहां पे देख सकते हो। सर केमिस्ट्री सारा का सारा मॉक टेस्ट एंड क्रैश कोर्स में से था 100%। फिजिक्स एंड मैथ्स में भी काफी क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। ये पहला हो गया। ऐसे आपका 100+ स्क्रीनशॉट में भेज सकता हूं, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हो सारा का सारा पेपर आपका क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से सेम टू सेम था, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। आप यहां पे पेरेंट्स की कुछ स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो बच्चों। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों 90% पेपर क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से सेम टू सेम आया था। अटेम्प्ट 1 में जितने भी अभी पेपर हुए उसमें 90% पेपर सेम टू सेम था क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से। लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से सेम टू सेम थे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सेम टू सेम क्यों आते हैं? सीईटी सेल जहां से क्वेश्चन उठाता है, जिन सारे सोर्सेज से, पीवाईक्यूज,
अदर सीटीज के क्वेश्चन, बोर्ड्स की इजी क्वेश्चन, जेईई मेंस की इजी क्वेश्चन, नीट के इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में डाल के रखे। आपको मैं हर एक क्वेश्चन बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आए, मैं हर एक क्वेश्चन बता सकता हूं कि ये मॉक टेस्ट नंबर 2 का है, मॉक टेस्ट नंबर 7 का है, क्रैश कोर्स का ये क्वेश्चन, क्रैश कोर्स में रोटेशन का ये क्वेश्चन है, शिवान सर ने पढ़ाया था, रवि सर ने पढ़ाया था, हर एक क्वेश्चन में बता सकता हूं, विदाउट वैल्यू चेंज बोल रहा हूं मैं, है ना। तो डेफिनेटली एनरोल कर लेना बेटा, ठीक है। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट है। आप लास्ट ईयर का अगर रिकॉर्ड देखोगे 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 150 क्वेश्चन में से 92 क्वेश्चंस एज इट इज फ्रॉम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट थे विदाउट वैल्यू चेंज, और 58 क्वेश्चन सेम टू सेम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से थे लेकिन उनकी वैल्यू चेंज थे, ठीक है। तो ये इंपैक्ट पड़ता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की रिजल्ट चेक कर सकते हो, सबसे ज्यादा बच्चे सीयूपी, विजिटा, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी, केएचएम, डिसांग, ताड़ोमल, एसपीआईटी इन कॉलेजेस में गए, आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। डेफिनेटली एनरोल कर लेना, आपकी जिंदगी का सवाल है। चलो हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। अभी हम 6 चैप्टर करके 25 मार्क्स लाने वाले, ठीक है, ठीक है। 25 मार्क्स के ऊपर अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, है ना। अभी तक मैंने जितनी एनालिसिस की 11 अप्रैल का, 13 अप्रैल का, 15 अप्रैल का, जितने भी शिफ्ट हुए, ठीक है, उसके एनालिसिस करते हुए प्लस लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस करते हुए, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हो, केमिस्ट्री का, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से में से आपके 4 क्वेश्चन आना पक्का है। 4 क्वेश्चन मतलब आपके 4 मार्क्स फिक्स कंसिडर कर लो। और ये 4 क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो भी देख लो। नॉन्स इक्वेशन, ईएमएफ, कंडक्टिविटी, कॉश लॉ, सेल रिएक्शन। अगर आपने ये 5 टॉपिक कर लिए केमिस्ट्री के, आप आराम से 4 क्वेश्चन आराम से केमिस्ट्री के करके आओगे। इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा केमिस्ट्री का, 101% गारंटी दे रहा हूं। और जो बच्चे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से है, उनको समझ में आ रही होगी कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर सबसे भर भर के क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में करवाए, है ना। क्यों करवाए? इसी के कारण। इन सारे शिफ्ट में आप देखोगे इन 5 टॉपिक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट ईयर के पेपर उठा लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मुझे इन 5 टॉपिक के बाहर का एक क्वेश्चन दिखा दो। ये होती है एनालिसिस, और इसी एनालिसिस के कारण बोलता हूं ना मैं, 90% पेपर सेम था, 95% पेपर सेम था, इसी एनालिसिस की वजह से, है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 4 क्वेश्चन आपके फिक्स, 4 मार्क्स अभी तक हमने फिक्स कर लिए। 4 मार्क्स के 4 टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए। सेकंड है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने कर लिया तो आप 4 मार्क्स आराम से लेके आओगे। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करूं, डेल जी मतलब आपका स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन, ठीक है, सॉरी नहीं, स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन ये है, डेल जी डेल एच डेल एस। अभी देखो इसका एक कहानी है, डेल जी डेल एच डेल एस। ये 2 दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ये 2 दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ये 2 दे देंगे, ये पूछ लेंगे। इन तीनों का एक क्वेश्चन पक्का आना है, 101%। आप जाके चेक कर लेना, है ना। स्पॉन्टेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, डेल जी का रिलेशन बेसिकली, डेल जी इज लेस देन 0 तो क्या होगा, डेल जी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, ये सब चीजों का। हेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन, एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन, डेल जी एंड इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन। इन्हीं 5 टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं, आप जाके चेक कर लेना। 4 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के। इस साल के पेपर चेक कर लेना, एक टॉपिक मुझे दिखा देना इसके बाहर का आया केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में से। और इन 5 टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भर भर के डाले, आप जाके चेक कर लेना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से। और सेम टू सेम क्वेश्चन आए क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से, है ना। डेफिनेटली एनरोल कर लेना बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। उसके बाद है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से आपके 4 मार्क्स का पेपर आने वाला है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्या क्या आने वाला है? अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिंजारो रिएक्शन, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन, एसिडिटी, ठीक है। रूट्स रिएक्शन भी 3-4 बार आया, ठीक है। तो रूट्स रिएक्शन को भी कर लेना अच्छे से, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी आप मैंने यहाँ पे डाला है, प्लीज एक बार चेक कर लेना, है ना। ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट में से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाले। कौन से टॉपिक में से आएगा? ट्रेंड में से आएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड 100%, 6 में से 4 बार बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पूछ लिया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पता होना चाहिए, ग्रुप्स में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है। जितने भी ट्रेंड्स है सारे के सारे ट्रेंड्स के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट में करवा के रखे। ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, नोबल गैसेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। दैट्स इट। अगर आपने ये 5 टॉपिक्स कर लिया, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। 4 मार्क्स आपने यहाँ पे कर लिए, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी कौन सा देखा हमने? ग्रुप 16, 17, 11, हाँ ठीक है, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन बचा है अपना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में से एक क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आएगा, मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कलर के ऊपर आएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर 12 बार में से अराउंड 10 से 11 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छे से कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से सेम टू सेम आए थे, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर में से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आएगा आपका बेंजीन 1 डायोड के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। बेंजिल 2 डायोल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। डायोड नहीं। उसके बाद ल्यूकास रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट के ऊपर
उसके बाद आपका आएगा रिमल्टिबल रिएक्शन आरटीआर के ऊपर, है ना, और उसके बाद ट्रेंड्स वगैरह जनरल कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स के ऊपर तो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 3 टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। तो ऐसे करके हमने कितने चैप्टर्स किए अभी तक, 6 चैप्टर्स हमने केमिस्ट्री के आपको बताए, हर एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन भी कंसिडर किए, तो भी 24 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए, है ना। 24 + 10 आपके तुक्का के, है ना। तुक्का के कैसे आएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 24 हो गए हमारे, 24, 25 एक ही कंसिडर करो, और 10 मार्क्स हमारे किसके, तुक्का के। कैसे आएंगे तुक्का के, उसके ऊपर बात करते हैं। 50 क्वेश्चन आने वाले केमिस्ट्री के ऊपर, 50 में से आपने 25 तो सॉल्व कर लिए, बचे 25 क्वेश्चन। बचे 25 क्वेश्चन में से अगर आप 1/4 की भी प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो भी आपके कितने आ जाने यहाँ पे, 8 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सॉल्व होने वाले, है ना। 1/4 नहीं, 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो। 7 + 3 थोड़े बहुत ट्रिक लगा लेना, जो मैंने तुक्का स्ट्रैटेजी शेयर की थी, ऐसे करके आप 10 क्वेश्चन तो आपके आराम से विदाउट कुछ भी, बिना दिमाग लगाए सॉल्व होने वाले, ठीक है। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। तो ऐसे आपके 25 + 10 35 हो गए बच्चों। मैं गारंटी देता हूँ आपके जो 25 मार्क्स है वो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से आएंगे, इस बात की आपको 101% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। टारगेट अभी भी आपका COP VGTI होना चाहिए, ठीक है। 99 परसेंटाइल आराम से पॉसिबल है, ध्यान से करना। 35 मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है केमिस्ट्री में, है ना। COP VGTI पॉसिबल है, डेफिनेटली क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में एनरोल कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।